हेलो भाई, दोबारा हम आपके बीच उपस्थित हैं। कल हमने जैसे बताया था कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, इसके बारे में आज डिस्कशन होगा। ठीक है, यानी कि अभी रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, या हम आज डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? तो वायु में उपस्थित हवा और जल की सहायता से, वायु में उपस्थित हवा, हवा का मतलब अगर हवा हम हटा दें तो हवा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, हवा को हटा दो क्योंकि वायु और हवा लगभग एक ही है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल की सहायता से धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। यानी जब हम किसी धातु को हवा में रखते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा, सॉरी, ऑक्सीजन में रखते हैं और वहाँ जल भी होगा, यानी नमी हो या जल हो। ठीक है, तो धातुएं क्या होती हैं, धीरे धीरे एक पपड़ी की तरह जमना शुरू हो जाती है। धातु के ऊपर एक पपड़ी जमना शुरू हो जाती है और वही पपड़ी जो है क्या करती है, धीरे धीरे धातु का क्षय करती है, यानी नुकसान पहुंचाती है। और यही नुकसान पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? संक्षारण। ठीक है, रिएक्शन इन विच मेटल विल बी डैमेज ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मेटल एयर एंड H2O इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में मेटल भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या हो, वाटर भी हो, वह क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसके फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट एक बता देते हैं। जैसे विश्व में लगभग 15% लोहा जो है प्रति वर्ष जंग लगने से क्या होता है? खराब होता है। यानी हमेशा हर साल जो है 15% लोहा, जितना हम लोग उत्पादन करते हैं, जितना प्रोडक्शन करते हैं हम आयरन का, उसमें से 15% जो आयरन होता है वह क्या होता है? डैमेज होता है हर साल। किसके चलते? तो कोरोजन के चलते। यानी कोरोजन के चलते 15% लोहा प्रति वर्ष खराब होगा। ठीक, रीजन क्या है जंग लगने का, यानी संक्षारण का रीजन क्या है? सबसे पहला वायु और नमी की उपस्थिति, यह मेन रीजन है। ठीक है, मेन रीजन का मतलब यह कि हवा और नमी क्या करती है? उसको नुकसान पहुंचाती है। यानी हवा और नमी के चलते हुआ क्या होता है? धीरे धीरे क्षय होता है। ठीक है, उसके बाद धातु की सक्रियता, हवा और नमी के साथ साथ धातु जो है, जो मेटल है, वह एक्टिव भी होना चाहिए। उसको लेकर के वह क्या होना चाहिए कि हाँ भाई इससे क्रिया होगा या नहीं होगा। वो धातु ऐसी भी होनी चाहिए जो इन दोनों के साथ कम से कम क्रिया कर सके। ठीक है, तीसरा है वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति। वैद्युत अपघट्य अब क्या होगा? तो वैद्युत अपघट्य तो भाई कहोगे कब बैटरी वगैरह में यूज होता है, यहाँ तो होगा नहीं। तो वैद्युत अपघट्य का मतलब कि एक ऐसा विलयन, एक ऐसा सोल्यूशन वहाँ बनना चाहिए जो इलेक्ट्रोड के रूप में डिवाइड हो जाए, यानी एनोड और कैथोड के रूप में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, और तब जा करके वह प्रक्रिया पूरी होगी। यानी वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया होना ही है। ठीक है, चौथा है हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति। यानी हाइड्रोजन आयन उपस्थित होने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा। यानी हमने बताया था कि ऑक्सीकरण में क्या होता था कि हाइड्रोजन आयन क्या होता था? बाहर निकलता था। ठीक है, अशुद्धियाँ, कोई भी शुद्ध धातु हो, उस शुद्ध धातु पर क्या होगी? उतनी ही कम जंग लगने की जो है कि संभावना रहेगी। धातु जितना अशुद्ध रहेगा उसमें उतने ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? जंग लगता है। अब धातु अशुद्ध होने का मतलब ये नहीं कि एकदम अशुद्ध होगा तो एकदम ज़्यादा जंग लगेगा, ऐसी बात नहीं है। एक लिमिट तक जो है जितनी अशुद्धियाँ होंगी उस अशुद्धि तक वो क्या करेगा? वो जंग लगेगा। ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऐसे ही ख़राब है। ठीक है, उस पर जंग लगने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब इसका एक रिएक्शन देखते हैं कि हाँ जंग लगने में रिएक्शन कौन सा। जैसे मान लो आयरन है, उसके साथ ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन के साथ जो है नमी का H+ मिला। ठीक है, वह मिलकर क्या बनाए? आयरन और वाटर। यानी जो वाटर होगा वो ऐसे का वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ उसका H+ जो है यहाँ यूज होगा, जो ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा। ठीक है, और आयरन जो है वो क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा, यानी कि आवेशित हो जाएगा। आयरन जो स्टेबल था उसको यह क्या करेगा? आवेशित कर देगा, और खुद जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऐड हो जाएगा। इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल का मान, यानी वैद्युत विभव जो बोलते हैं, उसका ना मान कितना है? +1.67 वोल्ट, यानी नियर अबाउट 2 वोल्ट के करीब या जो है इसका वैद्युत विभव का मान होता है। एक जंग लगने के ये कारण है। जंग ऐसे लगता है, जंग को कहते क्या है? ठीक, ये सारी चीज़ें बता दिए। अब जंग लगने के उपाय क्या है? ठीक है, तो जंग लगने के उपाय हम ऐसे ही बता देते हैं। लगभग जो है ये प्रक्रियाएं सब लोग करते हैं। तो जंग लगने का पहला उपाय ये है कि धातुओं की सतह पर क्या करना चाहिए? पेंट करना चाहिए, पेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा
धातु को क्या करना चाहिए, मिश्र धातु के रूप में अगर बदल देंगे, पेंट लगने से होगा क्या, देखो पहले बता देते हैं पेंट लगने वाला। पेंट लगेगा, पेंट कर देंगे तो वह एक क्या करेगा, हवा नमी के साथ धातु के बीच में एक लेयर बनाएगा, एक परत बनाएगा, और वही परत क्या होगी, इसके अभिक्रिया को रोकेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, मिश्र धातु के रूप में बदल देते हैं हम कि उस धातु को किसी एक ऐसे धातु के साथ मिलाकर बना दें जो धातु जंग रोधी हो, यानी जिस पर जंग न लगता हो। ठीक है। तो उसके साथ मिला देने पर क्या होगा, यह धातु उसी के समान जो है क्रिया करेगी और उसी के जैसा व्यवहार भी करेगी, यानी कि उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है। तीसरा है कि उसमें उस धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करें, और विद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब यह है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो आवेशित होगा, और जहाँ पर आवेशित होगा वहाँ पर वो जंग नहीं लग सकता है। ठीक है। खुद आवेशित यानी होने का मतलब यह माइनस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के चलते क्या होगा, यह भी आवेशित रहेगा, जिसके चलते जंग लगने की संभावना कम से कम रहेगी। ठीक है। उसके बाद सतह को गर्म करके उस पर भाप, पानी की भाप प्रवाहित कर दें। पानी की भाप प्रवाहित करने से क्या होगा, भाप की गुप्त उसमें बहुत अधिक होती है। जैसे ही भाप प्रवाहित करेंगे वह उसमें की उपस्थित जो नमी है उस नमी को क्या करेगी, ऑब्जर्व कर लेगी, और जब नमी ही नहीं रहेगा तो उसमें अभिक्रिया होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं कि जंग रोधी पदार्थ मिला दें। जंग रोधी पदार्थ हमने पहले बताया था कि एक कोई ऐसी धातु मिला दी जाए जो धातु पर जंग न लगता हो, और उसके साथ ही अभिक्रिया कराएंगे, उसके साथ वह पदार्थ को मिला करके बना दें, तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। अब अगला हेडिंग है, अगला देखते हैं कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। 2 ही पॉइंट है इसमें, हाई तो विकृत गंधिता क्या है, तो तेल या वसा, कोई तेल या वसा का कोई पदार्थ हो, यानी तैलीय पदार्थ या तला हुआ पदार्थ हो, कोई खाद्य पदार्थ, उस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक अगर हम खुला रख दें तो वह लंबे समय तक खुला रखने के कारण वह क्या होगा, उसमें गंध जो है और स्वाद में दोनों में परिवर्तन होता है। गंध भी बदल जाएगी, स्वाद भी बदल जाएगा। ठीक है। यानी स्वाद में कुछ ऐसा तीखापन आएगा, तीखापन या कड़वाहट आती है जो सामान्य उस खाद्य पदार्थ में नहीं होगी। ओके। गंध ऐसी होती है कि जो गंध हम लोग शायद खाद्य पदार्थ में प्रयोग भी नहीं करना चाहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं, जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी। ठीक है। अब विकृत गंधिता को क्या कहते हैं, इसका क्या क्यों होता है, तो यह द्विबंध जो इसमें एल्कोहल में होते हैं, एल्कोहल हो या जो भी इनमें प्रयुक्त पदार्थ हैं जैसे तेल वसा वगैरह हो, इनमें जो भी पदार्थ है इनके द्विबंध क्या होते हैं, टूटते हैं। द्विबंध का मतलब एक डबल बॉन्ड होता है, वो डबल बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं। जब आपको संयोजकता या वैलेंसी पढ़ाई जाएगी तब उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो विकृत गंधिता को सिंपल आप इतना ही जानिए कि तेल या वसा से बने हुए कोई खाद्य पदार्थ हो, वह खाद्य पदार्थ कुछ समय तक हम अगर खुला रखें, अधिक समय तक खुला रखें, तो वह क्या हो जाएंगे, उसमें गंध और स्वाद में क्या होगी, परिवर्तन आ जाएगा, और वही गंध या स्वाद में परिवर्तन विकृत गंधिता कहलाती है। अब इसको रोकने के उपाय क्या है, तो रोकने के उपाय है, पहला भोजन को वायुरोधी पात्र का प्रयोग करके। वायुरोधी पात्र का प्रयोग का मतलब यह है कि ऐसा कोई बर्तन में भोजन रखें, ऐसा कोई पात्र में भोजन रखें जिसमें हवा जाने की संभावना ना हो, यानी हवा को वो पूरी तरीके से क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, हवा को आने जाने ना दे। दूसरा होता है कि पैकेटों में N2 गैस का प्रयोग। जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट में देखते हो कि बहुत बड़ा चिप्स का इतना बड़ा, मान लो इतना बड़ा पैकेट है, और इतने बड़े पैकेट में क्या करते हैं, इतना सा चिप्स होता है, पूरा का पूरा पैकेट जो है वो गैस भरा होता है। ठीक है। अब कहोगे कि यार 10 रुपये दे रहे हैं और 10 रुपये में हम इतना सा चिप्स ले रहे हैं। ठीक है। बाकी सारी हम गैस खरीद रहे हैं। तो गैस हम क्यों खरीदते हैं, तो पैकेट में जब देखते हो कि वो पैकेट काफ़ी समय पहले का बना होगा, नमकीन के पैकेट होते हैं वो काफ़ी समय पहले के बने होंगे, बिस्किट के पैकेट होंगे वो काफ़ी समय पहले के बने होते हैं। वो करते क्या है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि वह क्या करे, उस भोज्य पदार्थ को जो है कि
ताज़ा रखने में प्रयोग करें, ताज़ा रखने में सहायता प्रदान करें। ठीक है, अब जब वह ताज़ा रखेगा तभी हम लोग खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चिप्स बेकार हो गया हो, कोई जो है नमकीन बेकार हो गया हो या नरम हो गया हो और उसको हम खरीद के खाएंगे हाँ यार सही है, कोई नहीं लेना चाहेगा। तो इसीलिए वह क्या करता है, लंबे समय तक ताज़ा रखता है, यानी उसको क्या करेगा, बचा के रखेगा कि वह खराब ना हो, यानी उसमें कोई ना तो कोई गंध उत्पन्न हो, ना कोई स्वाद में परिवर्तन हो। ठीक है, तीसरा है ठंडा करके। ठंडा करके मतलब फ्रीजिंग, यानी कि उस खाद्य पदार्थ को क्या कर दें, फ्रिज वगैरह में रख दें, रेफ्रिजरेटर में रख दें उसमें। ठीक है, यानी वह क्या होगा, वह भोजन को ठंडा रखेगा। और ठंडा रखने का मतलब यह है कि उसको एक्टिव नहीं होने देगा। अब एक्टिव नहीं होगा तो वह न तो गंध उत्पन्न कर सकता है, न ही स्वाद में कोई परिवर्तन कर सकता है। वो लंबे समय तक जो है वैसे का वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद उचित आक्सीकारक का प्रयोग करके, उचित आक्सीकारक का प्रयोग, जैसे एक होता है BHT। ठीक, BHT वगैरह इस टाइप का उचित आक्सीकारक का प्रयोग करके। उचित आक्सीकारक का प्रयोग का मतलब ये कि जैसे जो विदेशों में जो मछलियाँ वगैरह जाती हैं, अब वो क्या होंगी, तल के नहीं जाती, लेकिन उसके बाद भी उसमें गंध उत्पन्न होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको इन सब पदार्थों के साथ रख के और उसको भेजा जाता है। क्योंकि शिपिंग में मान लो 1 महीने का टाइम लगा, उतारने में 1 महीने का टाइम लगा, ले जाने में हफ्ते 10 दिन या महीने दिन का टाइम लगा, वहाँ से जहाँ ले जाना है उस जगह पहुँचाने में कुछ समय लगा, 3 महीने के करीब लग जाते हैं। तब जा कर के वह मछली जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है, तब तक वह सड़ गई रहती है, अगर ये इसका प्रयोग ना करें तो। ठीक है, तो इन सब का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद क्या करते हैं, वो क्या होता है, वो ताज़ा का ताज़ा रहती है, यानी उसमें न तो कोई गंध उत्पन्न होता है, ना ही कोई उसके स्वाद में तीखापन वगैरह आता है, नहीं उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन होगा। स्ट्रक्चर का मतलब ये कि वह गलना शुरू नहीं होती, वह खराब होना शुरू नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हम विकृत गंधिता को इससे हम रोक सकते हैं। ठीक, विकृत गंधिता था क्या, तो तेल या वसा से बने हुए पदार्थ, खाद्य पदार्थ थे। वो खाद्य पदार्थ अधिक समय तक यदि हम खुला छोड़ दें तो वह क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, यानी उसमें गंध उत्पन्न होगी, स्वाद में परिवर्तन आएगा। और रोकने के उपाय क्या हैं, तो वायुरोधी पात्र का प्रयोग करेंगे। वायुरोधी पात्र का मतलब इसमें हवा आर पार न जाए। ठीक है, पैकेट में N2 गैस का प्रयोग, जो पैकेट से भर के भोजन आते हैं या पैकेट से भर के जो भी स्नैक्स चिप्स वगैरह आते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाएगा ताकि वो भोजन को लंबे समय तक क्या करें, ताज़ा रखें। ठीक है, ठंडा करके भोजन को अगर हम कम ताप पर रखेंगे तो वह कम क्रियाशील रहेगा, यानी उसकी क्रियाशीलता में कमी आएगी, जिसके चलते वह भोजन जो है जल्दी क्रिया नहीं करेगा और न तो गंध परिवर्तन करेगा, न ही स्वाद में परिवर्तन करेगा। ठीक, लास्ट है उचित आक्सीकारक का प्रयोग करके। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हम मिंटू नहीं भर सकते, हम वायुरोधी पात्र का प्रयोग नहीं कर सकते, हम ठंडा नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि वह भोजन जो है उसको विकृत गंधिता नामक एक महामारी से बचाया जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर था विज्ञान का, ये ख़त्म हुआ। कल से हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, यानी एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। ठीक, जो भी क्वेरीज हों, जो भी क्वेश्चंस हो इनसे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उनका पूरे का पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।